नमस्कार, जोहार। सिंहभूम की धरती पर आपका स्वागत है। और सिंहभूम की धरती का थोड़ा-सा हम परिचय आपको करा देते हैं कि ये वो अद्भुत धरती है, जहाँ सारंडा की 700 पहाड़ियाँ अपने अद्भुत सौंदर्य के साथ रत्नगर्भा वसुंधरा धरा तो है ही, वहीं जनजातीय संस्कृति की अद्भुत परंपरा भी यहाँ देखने को मिलती है। तो सिर्फ अगर हम बात जनजातीय संस्कृति की अद्भुत परंपरा की करें, अगर इतिहास की बात न करें तो बात बेमानी होगी। और इतिहास यहाँ का स्वर्णिम इतिहास है। यहाँ राजा राजवाड़ों की कहानी है, तो वहीं वीरों की भी कहानी है। सिरिंचे के शेर दिल की कहानी है, जो 1831-32 में जिन्होंने संघर्ष किया देश की आज़ादी के लिए, और उस संघर्ष के बदौलत ही आज हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं। तो ऐसी कई कहानियाँ अपने आगोश में समेटे हुए है सिंहभूम की ये धरा। और यहीं एक और बात मैं आपको बता दूं, इस खास वृत्त चित्र में जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आकांक्षा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है भारत सरकार का, और हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो विजन है नरेंद्र भाई मोदी का, कि सबका साथ सबका विकास कैसे होगा। और ख़ास करके उन ज़िलों में जो विकास के कार्यों से पीछे छूट गए हैं, और इन पीछे हुए छूटे हुए ज़िलों का कैसे विकास हो, तो सीधी दृष्टि यहाँ पर भारत सरकार की है, देश के प्रधानमंत्री की है। और इस वृत्त चित्र में आज हम सफ़र कर रहे हैं देश के सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन साहब के साथ। तो हम एक एक पहलू देखेंगे इसके, लेकिन मैं एक और बात आपको बता दूं कि सिंहभूम की वो धरा है जहां पर इतिहास विराजता है 1400 साल पहले का। पाल वंश के 7वीं शताब्दी की अगर तरफ हम जाएं तो यहाँ बेनीसागर जैसा स्वर्णिम इतिहास भी है। और उस इतिहास के पन्नों को अगर पलटेंगे तो देखेंगे कि यहाँ समृद्धता कितनी अद्भुत रूप से विराजा करती थी। तो इस वृत्त चित्र में एक एक पहलू पर नज़र है, और ख़ास करके आकांक्षा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो चल रहा है, उस प्रोग्राम के तहत जो भारत सरकार का विजन है कि कैसे सबको साथ लेकर चला जाए, जो खास करके बिहड़ों में रहने वाले लोग हैं उनका कैसे समग्र विकास हो, जल संसाधन के मामले में, शिक्षा के मामले में, सड़क के मामले में, कैसे जो दूर दराज पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं उनका विकास हो और वो कैसे मुख्य धारा में आए, इन तमाम पहलुओं को दिखाती ये डॉक्यूमेंट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखते हैं, नज़र डालते हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं देश के सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन साहब। तो क्या कहते हैं, क्या समीक्षा है उनकी, एक एक पहलू पर नजर है हमारी। आइए देखते हैं। अपने दौरे की शुरुआत में मंत्री महोदय ने चाईबासा स्थित प्रकृति व्याख्या केंद्र का दौरा किया। यहां सखी मंडल की महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। व्याख्या केंद्र में उन्होंने जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और स्थानीय जनजातीय कला व संस्कृति को नजदीक से समझा। हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विजन हमारा प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट से। वो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट से हम 3 दिन का मेरा विजिट है, ये चाईबासा डिस्ट्रिक्ट है। वो चाईबासा डिस्ट्रिक्ट में, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में वो इस एरिया का, उस जिला का क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं हेल्थ में, एजुकेशन में, ऐसे हमारा प्राइम मिनिस्टर्स फ्लैगशिप स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन, ये सारा हम देखने के लिए जा रहे हैं। ऐसे एस्पिरेशन ब्लॉक्स भी है। हमारा प्रधानमंत्री जी एक ड्रीम्स प्रोजेक्ट से एस्पिरेशन ब्लॉक से, वो एस्पिरेशन ब्लॉक्स पूरा देश हम विकसित भारत बनने के लिए जा रहे हैं। इस विकसित भारत में पूरा देश एक साथ विकास का हमारा प्रधानमंत्री जी का काम, वो उस काम के हम आगे जाने के लिए वो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट इसे करें। इसे पूरा देश का एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफिकेशन है। ये सारा एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट एक एक सेंट्रल मिनिस्टर जाते रहते, कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। ये नीति आयोग भी कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। नीति आयोग के बाद एक एक मिनिस्टर भी, सेंट्रल मिनिस्टर्स उधर डिस्ट्रिक्ट जाके उधर रुक के उधर कैसे लोग के साथ, सेल्फ हेल्प वुमेंस के साथ जोड़ के उनके साथ बातचीत करके उस मोटिवेशन करके, ऑफिसर्स के भी एक मोटिवेशन होते हैं
पूरा ये पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स इम्प्लीमेंटेशन करके हम विकास करने के लिए एक अच्छा। मंत्री जी ने प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग और वन क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विषयों की जानकारी ली। साथ ही केंद्र में प्रदर्शित झारखंड की जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों का भी अवलोकन किया। स्वागत करिला हमरे झूम झूम के, स्वागत करिला हमरे झूम झूम के, स्वागत करिला हमरे मन हमर मुस्काएला, स्वागत करिला हमरे मन हमर मुस्काएला। नदी नाला पहाड़ पर्वत पर करके आए गेला हमर माझे, नदी नाला पहाड़ पर्वत पर करके आए गेला हमर माझे। स्वागत करिला हमरे झूम झूम के, स्वागत करिला हमरे झूम झूम के, स्वागत करिला हमरे मन हमर मुस्काएला, स्वागत करिला हमरे मन हमर मुस्काएला। वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण संवर्धन के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से चाईबासा वन प्रमंडल द्वारा वन्य प्राणी योजना अंतर्गत टाटा स्टील के सहयोग से नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर अर्थात प्रकृति व्याख्या केंद्र का निर्माण किया गया है। इस केंद्र में वन्य जीवन के प्रति जानकारी से भरा एक सुंदर हॉल, आधुनिक वीडियो प्रोजेक्शन थिएटर तथा इसका खूबसूरत परिवेश बच्चों एवं अन्य प्रबुद्ध लोगों का ध्यान न सिर्फ अपनी तरफ आकृष्ट करेगा, बल्कि वन्य प्राणी तथा जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण विषय के प्रति जागरूक करने में भी अवश्य सफल होगा। उसके बाद मंत्री महोदय ने जगन्नाथपुर प्रखंड के ITI केंद्र का दौरा किया। यहां उन्होंने विभिन्न ट्रेड वर्कशॉप का निरीक्षण किया और प्रशिक्षणरत छात्र छात्राओं से बातचीत की। उन्होंने करंजिया क्षेत्र में लाभुक समिति द्वारा संचालित केज कल्चर के माध्यम से मछली पालन के कार्यों को भी सराहा। पूर्व मुख्यमंत्री श्री महोदय जी, टाटा स्टील ट्रस्ट ऑफिस बेयर्स, प्रिंसिपल ऑफ द ITI, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर and media persons, students from this ITI, आप सबको जोहार। आज आपके साथ मिलके मेरे का बहुत खुशी है। ये ट्राइबल बेल्ट में ये इतना बड़ा और रूरल एरिया में वो बचा इतना इंटरेस्टिंगली हमारा प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन लेके स्किल में काम करने के लिए हमारा बच्चा पर्टिकुलरली महिला जो देखा था पूरा इंस्टीट्यूट में सारा यंग महिला पार्टिसिपेशन और आप लोग का इन्वॉल्वमेंट लेके वो ITI फील्ड में काम करने के लिए आज इधर पढ़ रहे हैं। ऐसे हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
ये देश अभी उनका नेतृत्व में हमारा देश इस 10 साल के अंदर इतना तेज में आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं। वो ट्राइबल क्षेत्र है और नॉर्मल एरिया है, सब जगह में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके हम देश विकसित भारत बनने के लिए 2047 में विकसित भारत बनने के लिए हम आगे जा रहे हैं। आजकल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। हमारा स्टूडेंट्स आपका स्पेस में भी, हमारा देश आज इतना स्पीड डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं, स्पेस में हम वर्ल्ड पायनियर बन के काम कर रहे हैं। ऐसे ये नौजवान आप लोग नेक्स्ट 20 इयर्स हमारा देश का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ना 2047 हम विकसित भारत बनने के लिए सब एक शपथ लेके हम इकट्ठा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट 25 ईयर में कौन लीड करेंगे? आप लीड करेंगे। कौन लीड करेंगे? हम सब लीड करेंगे। इस देश आगे बढ़ने के लिए हम पूरा ताकत से काम करके पूरा वो कैसे फुल डेडिकेशन के साथ हम काम करेंगे इस देश आगे लेके जाने के लिए। इस क्षेत्र में भी मैं देखा था, पूछा था सब लोग का इधर आने के पहले, सर आप नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं, नेक्स्ट काम करना चाहते हैं और हायर एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं। ऐसे आप लोग का मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, आपका मेरा कंग्रेचुलेशंस। आप आगे बढ़ने के लिए, मेरा हिंदी थोड़ा कम आते हैं मैं तमिलनाडु से हूँ, इसलिए मैं हिंदी अभी सीख रहा हूँ। अब हम इस देश आगे बढ़ने के लिए हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ के इस देश में मेरा नौजवान है, वो नया भारत में, इस नया भारत में हमारा का विकसित भारत बनने के लिए एक हम भी इसमें एक पार्ट है। हम पूरा ताकत करके इसमें आगे लेके जाएंगे। आप सबको मेरा बेस्ट विशेस टू यू ऑल, माय कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल टू योर फ्यूचर लाइफ एंडेवर। चाईबासा सदर स्थित पीएम श्री स्कूल में मंत्री जी ने साइंस और कंप्यूटर लैब का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रों से संवाद करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। साथ ही स्कूल ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। ऐसे एजुकेशन क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में वो बच्चा का और बहुत तेज से उनका मॉडलाइज स्कूल से, इधर एकलव्य विद्यालय स्कूल से, सीएम स्कूल से, पीएम श्री स्कूल से, इसके अलावा प्राइमरी स्कूल से, पुस्कारा स्कूल से, वो स्कूल्स का मेरा कंसर्न है ड्रॉप आउट का कैसे हम रुक सकता। वो ड्रॉप आउट का कंसर्न है। मैं भी ग्राउंड में देखा था कुछ जगह में वो बच्चा का वो एक स्पेशल कैंपेन चलाने के लिए आज मैंने इधर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और शिक्षा अधिकारी सबको मैं ये रूरल में एक बच्चा भी बिना एजुकेशन का नहीं रुकना, इसीलिए मेरा कॉन्सेप्ट है वो सारे बच्चा 100% बच्चा एजुकेशन करना उनका। वी हैव टू एंश्योर वेदर दे आर कंटिन्यूसली स्टडिंग। ऐसे एक बहुत बड़ा एक अभियान चलने के लिए भी आज बोला। दौरे के दूसरे दिन उपायुक्त सभागार में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, आधारभूत संरचना,
कौशल विकास और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। मंत्री जी ने अधिकारियों को बाल श्रम उन्मूलन और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। तो ऐसे हमारा प्रधानमंत्री फ्लैगशिप स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन है, जल जीवन मिशन है, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, ऐसे स्कीम्स का एक रिव्यू लिया। मैंने बोला ना थोड़ा आगे बढ़ना का, कृषि क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र है, इसमें वो फिशरीज अलाइड में भी वो डेयरी है और एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री है, वो गोट फार्मिंग है, ऐसे थोड़ा किसान का डबल द इनकम करने के लिए और आगे काम करने के लिए आज सुझाव दिया। दूसरा मेजर कंसर्न है, मैं बोला आपको, एजुकेशन में काम करने के लिए बच्चा का ड्रॉप आउट में कंसर्न, हमारा कंसर्न इसमें थोड़ा हम सब इधर ध्यान देना पड़ेगा। इसमें वी हैव टू कॉन्सनट्रेट टू स्टॉप द ड्रॉप आउट और वी विल ब्रिंग द स्टूडेंट टू द मेन स्ट्रीम एजुकेशन। मंत्री महोदय ने ड्रोन दीदी योजना को और प्रभावी बनाने और एक जिला एक उत्पाद के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप की गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही जल जीवन मिशन और पीएम आवास योजना के लक्ष्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव ये एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। ये एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में हमारा वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ये एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में कवर हो जाते हैं। ये इस डिस्ट्रिक्ट का कल से मैं इधर विजिट किया। कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बढ़िया एक इनिशिएटिव है फॉरेस्ट कल्चर और ट्राइबल कल्चर का, वो आगे बढ़ने के लिए, ये प्रिजर्व करने के लिए एक म्यूज़ियम, ट्राइबल म्यूज़ियम, वो म्यूज़ियम कल विजिट किया। फिर आज ने वो टाटा इंस्टीट्यूट एंड एक ITI वो जगन्नाथपुर से वो विजिट करके उधर बच्चा के साथ पार्टिसिपेशन करके बच्चा के साथ इंटरेक्शन भी किया। वो एक रूरल एरिया में वो बच्चा लोग वो आगे आजकल वो उस इंस्टीट्यूट में पढ़ के फॉरेन में भी काम कर रहे हैं। ये और आगे बढ़ने के लिए भी मैं उधर। अपने दौरे के दौरान मंत्री जी ने बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और योजनाओं के लाभार्थियों से भी मुलाकात की। उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद एक फिशरीज यूनिट, एक अबंडन माइंस से उधर एक फिशरीज का कल्टिवेट और फिशरीज एक केज कल्चर बना के वो भी विजिट करके वो आज में मीटिंग में भी वो ऐसे जगह और ऐसे तालाब आइडेंटिफाई करके वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वो हमारा प्रधानमंत्री जी के ब्लू इकोनॉमी आगे बढ़ने के लिए हमारा जिला में भी ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप लेके उनका सबको एक ट्रेनिंग दे के वो ट्रेनिंग से एक इकोनॉमी उनका रूरल इकोनॉमी भी बढ़ जाएंगे। ऐसे आज उसको वो आगे बढ़ने के लिए आज मैं इंस्ट्रक्शन भी दिया। मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री महोदय ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत हुए विकास कार्यों को सराहा और पारदर्शिता के साथ योजनाओं को और बेहतर तरीके से लागू करने का संकल्प व्यक्त किया। इसके अलावा ये क्षेत्र एक कृषि का क्षेत्र है। ये कृषि के आगे बढ़ने के लिए वो कैश क्रॉप कैसे और आगे बढ़ सकता है। हमारा डिस्ट्रिक्ट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कैसे करेंगे, वो इसमें रोज़गार में भी मदद होएंगे और रोज़गार का आगे बढ़ने के लिए आज मैं कुछ सुझाव दिया। ये जनरली मैक्सिमम ये हमारा एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में ये इंडिकेटर्स है हेल्थ के, एजुकेशन में, कृषि में और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। इस सारे जगह में ये विभाग में एक विभाग का 2018 में ये प्रोग्राम चालू होगा। आजकल ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करके वो देश ये डिस्ट्रिक्ट में और इंडिकेटर्स आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया का आइडेंटिफाई करके उनका ट्रीटमेंट है।
और टीबी मुक्त का उनका आइडेंटिफाई करके उनका कंटिन्यूस ट्रीटमेंट है, कंटिन्यूस दवाई, कंटिन्यूस न्यूट्रिशंस देने के लिए काम। डॉक्टर मुरुगन के इस दौरे से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार झारखंड के आकांक्षी जिलों में विकास की प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में चाईबासा जैसे जिलों की प्रगति बाकी देश के लिए एक मिसाल बन सकती है। तो अभी हमने देखा कि हमारे देश के केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन साहब ने पश्चिम सिंहभूम का दौरा किया। अपने दौरे के क्रम में उन्होंने जहां सारंडा की हसीन वादियों का जायज़ा लिया, जगन्नाथपुर की यात्रा की, फिशरीज़ का जो कार्यक्रम है, चूँकि पहले मंत्री महोदय फिशरीज डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रह चुके हैं, यहाँ उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित भी किया। एक दृश्य में हमने देखा कि कैसे वो एक छोटे बच्चे से पूछ रहे हैं कि तुम स्कूल गए कि नहीं गए। इसके अलावा उन्होंने समीक्षा की, डीसी ऑफिस में समीक्षा हुई। जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है जिसमें भारत सरकार अलग से पैसा देती है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सीधा विजन इसमें दिखलाई पड़ता है। देश के कई राज्यों के जिलों को शामिल किया गया है, झारखंड के भी कई ज़िले उसमें शामिल है। उनमें से पश्चिमी सिंहभूम को खास फोकस और उस खास दृष्टिकोण में रखा गया है, इसलिए कि यहाँ सारंडा की हसीन वादियों के बीच में पहाड़ों में जो जीवन बसता है वो अभी भी दुभर स्थिति में जीता है। तो ऐसे तमाम लोगों को देखने, समझने, उनकी स्थिति परिस्थिति को जानने के लिए केंद्रीय मंत्री का यहाँ दौरा हुआ और उन्होंने जहाँ ITI में बच्चों को संबोधित किया, प्रोत्साहित किया और 2047 के लिए अपने आप को तैयार करने की बात कही। तो ये तैयारी आगे का विजन दिखाती है और इसी बात के साथ जब समीक्षा होती है, बैठक होती है, उसके बाद आकांक्षी जिला में क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, इन तमाम बातों की मंत्री महोदय समीक्षा करते हैं और इन्हीं बातों के साथ उनका चाईबासा दौरा समाप्त होता है।